बच्चों, आज की इस वीडियो में अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित सामग्री में से कौन सी सामग्री जल्दी जलती है और कौन सी थोड़ी देर बाद जलती है, उनको नीचे दी गई सारणी में उचित क्रम स्थान पर लिखना है। तो इसमें पत्ती है, जल्दी जलती है। रबड़ का जो टुकड़ा होता है वो भी जल्दी जलता है। लकड़ी देर से जलती है और कांच ये भी देर से जलता है। नेक्स्ट आगे है, सही विकल्प के आगे सही निशान का चिन्ह लगाइए। तो निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा, इसका ज्वलन ताप उच्च होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है, इसमें जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है। तो आग पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है, इसमें चित्रानुसार कागज के 2 कप पहले में पानी एवं दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती की ज्वाला पर रखते हैं। दूसरा कप आग पकड़ लेता है, जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। पहला कप जो आग नहीं पकड़ता के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, कागज के कप को दी गई उष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। और इसमें 12 नंबर है, दूसरा है, जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। उपर्युक्त दोनों कथनों में से सत्य है। तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं। इसमें सी नंबर सही हो जाएगा। आ और बा दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, इसमें अम्लीय वर्षा हो सकती है कोयले और डीजल के जलने से। यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा न मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होगा। नेक्स्ट इसमें है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लकड़ी को जलाने से पूर्व उसको ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। सबसे अच्छा अग्निशामक क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है। पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। मोमबत्ती की ज्वाला का बाह्य ताप क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। नेक्स्ट इसमें है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है 3, चित्रानुसार 2 कांच के जार ए तथा बी दिए गए हैं। ए जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बी जार में ऑक्सीजन गैस से भरा है। प्रत्येक जार में एक साथ एक एक जलती मोमबत्ती रख दी जाए तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी और क्यों। इसमें जार बी ऑक्सीजन गैस से भरा हुआ में मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड दहन को क्या करती है, रोकती है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है उसे उस वस्तु का ज्वलन ताप कहते हैं। सूखा कागज जलाना आसान होता है, क्योंकि सूखे कागज का ज्वलन ताप गीले कागज के ज्वलन ताप से कम होता है। क्वेश्चन नंबर इसमें 5 है, उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन क्रिया होती है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं। दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियों, फर्स्ट है ईंधन का होना चाहिए और दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए, वायु होना चाहिए
और इसमें तीसरा है ऊष्मा भी होना चाहिए। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है 0.03 है। यदि दोनों के प्रतिशतों को आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। ऑक्सीजन का प्रतिशत घटने से समस्त जीवों पर संकट आ जाएगा तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत तेजी से होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा रसोई गैस का दहन शांत और नियंत्रित तरीके से होता है, जबकि पटाखे में दहन तेज़ी से होता है, इसलिए पटाखों को जलाने से आवाज़ तेज़ी से होती है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है, जबकि दोनों ही ईंधन हैं। मिट्टी के तेल का ज्वलनताप कोयले की तुलना में कम होता है, जिससे यह आसानी से आग पकड़ लेता है, इसलिए मिट्टी के भंडारण में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में जल उपयुक्त नहीं है, क्यों, समझाइए। आप इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत उपकरणों एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए जल उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है तथा इस प्रकार विद्युत उपकरणों एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है एक वैज्ञानिक ने एक ईंधन विकसित किया जिसका ऊष्मीमान अधिक था तथा ज्वलनताप 20 डिग्री सेल्सियस था तथा यह ईंधन प्रदूषण रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन था? यदि हाँ तो कारण दीजिए। हाँ, यह एक अच्छा ईंधन था क्योंकि इसका ऊष्मीमान अधिक था। यहाँ पास ऊष्मी होना चाहिए, ऊष्मीमान अधिक था और यह प्रदूषण रहित था, जिससे यह अधिक ऊर्जा देता है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है यदि ईंधन का ज्वलन तापमान कमरे के औसत तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम तथा उदाहरण लिखिए। यदि ईंधन का ज्वलन तापमान औसत कमरे के तापमान से कम है तो उसका स्वतः दहन हो सकता है, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें होगा इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन कहते हैं, जैसे फास्फोरस। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, लिखिए। तो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक होता है क्योंकि इसके जलने से धुआं और प्रदूषण उत्पन्न होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है तथा पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। इसमें क्वेश्चन नंबर है 13
कारण स्पष्ट कीजिए। दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों? तो मोमबत्ती में वाष्पशील पदार्थ मोम होता है जो ज्वाला के साथ जलता है, जबकि कोयला ठोस होता है। इसे जलाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जिससे यह बिना ज्वाला के जलता है। क्वेश्चन नंबर इसमें 13 का सेकंड नंबर है, कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा विभिन्न पदार्थों के ज्वलन तापमान, वाष्पशीलता और दहन की विशेषताएं भिन्न होती हैं, जिससे कुछ पदार्थों को जलाना दूसरों की तुलना में क्या होता है, कठिन होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर है 14, ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है, इसके रंग परिवर्तन के कारण क्या हो सकते हैं? तो ताजमहल का रंग पीला होने के कारण वायु प्रदूषण, धूल और अन्य पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं जो संगमरमर की तरह सतह पर जम जाते हैं। इसका 12 नंबर है, इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या संभावित उपाय कर सकते हैं? तो ताजमहल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना, नियमित सफाई करना और सुरक्षात्मक पेंटिंग का उपयोग करना चाहिए। इसमें है 15 नंबर है, बूझो व पहेली ने फुलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किया, जिसमें बूझो ने फुलझड़ी को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपरी भाग में रखा और पहेली ने फुलझड़ी को ज्वाला के आंतरिक भाग में रखा। किसकी फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी और क्यों? बूझो कि फुलझड़ी में आग पहले लगेगी क्योंकि ज्वाला का जो बाहरी भाग होता है सबसे अधिक गर्म होता है, और पहेली के फुलझड़ी में आग बाद में लगेगी क्योंकि ज्वाला का आंतरिक भाग सबसे कम गर्म होता है। इसमें है, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करते हुए चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रकार एक मोमबत्ती लेंगे और इसको जला देंगे तो आपका चित्र तैयार हो जाएगा, परंतु आपको बनाना है उसमें। तो इसमें इस प्रकार आपका चित्र बना सकते हैं, आप लोग इस प्रकार चित्र बना सकते हैं। जो बाहरी भाग होता है सबसे गर्म होता है और जो मध्य का भाग होता है ये कम गर्म होता है और इसका आंतरिक भाग सबसे गर्म होता है, और इसका जो बाहरी भाग होता है नीला होता है, मध्य का भाग जो होता है ये पीला होता है और जो आंतरिक भाग होता है ये काला होता है। इस प्रकार आप लोग चित्र बना सकते हैं। इस प्रकार से आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसके देखेंगे प्रोजेक्ट। ये फर्स्ट है, इसमें प्रोजेक्ट है, आप लोग इसमें बूझो व पहेली का घर साला से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते व ले जाते हैं तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल से हाफ लीटर 1/2 या आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को प्रतिदिन साला आने व जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। बूझो के पिता के द्वारा कुल व्यय पेट्रोल लीटर में कितना है? एक सप्ताह में है 3, और फरवरी में है 2024 में है 14.5 लीटर। पहेली के पिता द्वारा व्यय डीजल लीटर में है, एक सप्ताह में है 12 लीटर और इसमें फरवरी 2024 में है 58 लीटर। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य 110 रुपये है, तो बूझो के पिता द्वारा एक सप्ताह में
कुल कितनी राशि पेट्रोल खर्च होगा। तो कैलकुलेट करके आप इसको राइट कर सकते हैं। इसमें आया है 330 रुपये। वर्तमान में 1 लीटर डीजल का कुल मूल्य 90 रुपये है। तो पहेली के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का डीजल खर्च होगा। तो 1080 रुपये इसमें आएगा। डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करेंगे। तो प्रदूषण से बचने के लिए आप पेट्रोल और डीजल के स्थान पर सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें है क्वेश्चन प्रोजेक्ट है 2 है। अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इसमें से कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो हमारे आसपास के घरों में ईंधन के रूप में एलपीजी, लकड़ी, कोयला, बायोगैस, इलेक्ट्रिक स्टोव का प्रयोग किया जाता है। इसमें से लकड़ी और कोयला प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि इनके जलने से धुआं और हानिकारक गैस निकलती है। इसमें लास्ट में है हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। अपने विचार को राइट करना है इसमें। तो हानिकारक ईंधन जैसे लकड़ी और कोयला जलने पर वायु प्रदूषण होता है, जिससे सांस लेने में समस्या होती है। इसके अलावा ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बेहतर विकल्प के रूप में बायोगैस, इलेक्ट्रिक स्टोव और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।